मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे बीच में है तोरण राजपूत जी, जो सबको चलचित्र पर उतारते हैं और आज उतरकर हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो तोरण भैया, आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार, जय जोहार, अभिनंदन, आभार आपका भी। जिस तरह से आपकी उपलब्धियां रही है, आप बचपन से ही कैमरे के क्षेत्र में रुचि रखते रहे हैं, तो बचपन की एक जिस तरह से आपका प्रयास रहता था उस समय, जिस तरह की आपकी कोशिश रहती थी, उसके बारे में बताइए। मैं जो दुर्ग का रहने वाला हूँ और मेरा जो स्कूल है वो प्रभात टैकीज के पीछे था। राजेंद्र प्रसाद का विद्यार्थी था मैं प्राथमिक पाठशाला में। तो अक्सर जो मेरी स्कूलिंग थी वो थिएटर से होकर गुजरती थी, यानी सिनेमा हॉल से होकर मैं जाता था। तो सिनेमा के पोस्टर मुझे बचपन से बहुत अट्रैक्ट करते थे। सिनेमा में लगे हुए पोस्टर और उसके छोटे रील्स रहते थे, उसमें फिल्मों का सारांश रहता था। तो मैं खाली टाइम में या इंटरवल में जब भी छुट्टी मिलती थी तो स्कूल से आते और जाते वक्त अपना आधा समय मैं उस थिएटर को देता था। प्रभात सिनेमा वो अब नहीं रहा, लेकिन मेरे स्मरण शक्ति में आज भी वो जीवित है। फिर उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप किस तरह से फिल्म के लिए आगे अपनी तैयारी करते थे? मैं पोस्टर देखता था, अब इससे मेरे को मतलब आइडिया हो जाता था। सिनेमा के बारे में सोचना शुरू कर दिया, सिनेमा कैसे बनता होगा, क्या है, चलते कैसे हैं, दिखता कैसा है, आवाज़ कैसे आती है, एक जिज्ञासा थी। तो उस समय स्कूल में हमारे वो कुछ निगेटिव्स होते थे, जो यूजलेस निगेटिव होती थी मूवी की, उसको सेल करते थे। तो वो निगेटिव्स हाथ लग जाता था लोगों के, तो वो 10 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे में बहुत सारे निगेटिव्स छोटे छोटे टुकड़ों में एक पॉलीथीन में सेल करने आते थे, लोग बेचते थे। तो मैं उनसे ख़रीदता था और कुछ निगेटिव्स को छांट के अपने हिसाब से उनको क्रम देता था। और क्रम देकर मेरे आसपास के जो मेरे मित्र यार हैं, मेरे जो पड़ोस के बच्चे हैं, मुझसे जो छोटे मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको मैं मतलब बहला फुसला कर, चलो तुमको आज मैं फ़िल्म दिखा रहा हूँ फ्री में। तो वो मेरे ऑडियंस थे, पहले ऑडियंस वो थे। और उन्हें अच्छा लगता था कि मैं फ़िल्मों का प्रोजेक्शन करता था। और पापा का मतलब मेरे पिताजी का टार्च थे, किसान थे, तो उनका एक टार्च था, उसकी मतलब रोशनी बहुत तेज़ थी, इंटेंसिटी। उसको रख के मैं उसके सामने प्रोजेक्ट करके उस निगेटिव्स को बड़ा करके उनको दिखाता था। बच्चे खुश होते थे, मैं भी खुश होता था। और फिर उसको हम एक क्रम देने के लिए उसको रोल बना लेते थे और रोल बना के ऐसे उसको एक तरफ से ऐसे सरका के खींचते थे, तो वो ऐसा मूवमेंट्स में दिखता था। तो ताली बजाते थे तो एक उत्साह बनता था। तो मुझे लगता था कि ये जो चित्र है जो यहाँ आ रहा है, अगर मेरे पास संसाधन हो या मुझे अगर मौका मिले तो मैं ऐसा मूवी बनाना चाहूँ। जिस दौर में या अभी की बात करें या उस समय की बात करें, तो लोग हीरो बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। आपका ध्यान कैमरे पे ही क्यों गया? हाँ, मुझे लगता था कि सिनेमा के पीछे की जो मेहनत है, सिनेमा में जैसे हीरो हैं, पर्दे पे हैं, वो फाइट करना, मारना, दौड़ना, तो और भी क्षेत्र थे जैसे म्यूज़िक है ना, और डांस है। तो मुझे लगता था कि ये करवाता कौन होगा? ये करते हैं तो ठीक है, कोई ना कोई तो होगा जो इन सब चीज़ों को करवाता होगा। और उनसे भी बेहतर कलाकार और कौन होगा इनके पीछे, मास्टर कौन होगा जो ये सारी चीज़ों को इनसे काम लेता है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आता था कि मास्टरमाइंड कोई तो होगा जो इनसे बड़ा होगा। तो मुझे ये नहीं बनना है, वो बनना है। कितनी बड़ी बात है कि आप पर्दे के पीछे के बारे में सोच रहे थे और आज आप पर्दे के पीछे रहकर कितने लोगों को हीरो बना रहे हैं और कितने लोगों को आप चलचित्र पे दिखा रहे हैं। एक सफ़र होता है जी, जब हम कोई भी मंजिल की प्राप्ति हम करते हैं तो उसके पीछे एक सफ़र होता है, एक अवश्य। सड़क होती है। उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की आपकी जर्नी रही, यात्रा रही। असल में मैं अपनी शुरुआत किया था मैं अपने संतोष जैन जी है जो ईरा फिल्म्स वाले हैं, उन क्षितिज रंगमंच शिविर करके उनका एक नाट्य समूह था, उसमें मैं बाल आर्टिस्ट के रूप में काम करता था। तो उस समय में जैन साहब भोपाल दूरदर्शन और दिल्ली दूरदर्शन के लिए प्रोग्राम बनाते थे, कुछ रायपुर दूरदर्शन के लिए भी छोटे छोटे शॉर्ट्स फिल्म बनाते थे। तो ये प्राइवेट प्रोग्राम शूट करने के लिए उन्हें कैमरा हायर करना पड़ता था। तो जो कैमरामैन थे वो दिल्ली से आते थे और एक भिलाई के हमारे कैमरामैन थे हिमांशु मिश्रा जी, जो BHU से थे और सौभाग्य से वो मेरे पड़ोस में रहते थे, उसी के मोहल्ले में गयानगर में रहते थे वो। तो उस समय मेरी परिचय मतलब हिमांशु जी से हुई और जैन साहब तो मुझे जानते थे। तो जब जैन साहब के लिए शूट करने के लिए दिल्ली दूरदर्शन के हम प्रोग्राम जाते थे तो उसमें रिकॉर्डिस्ट की ज़रूरत भी पड़ती थी। कैमरा अलग होता था और एक VTR आता था, तो रिकॉर्डिंग अलग सेक्शन हुआ करता था और वीडियो का सेक्शन अलग होता था। तो एज ए रिकॉर्डिस्ट मैंने जैन साहब के यहाँ से शुरुआत की
तो प्रथम चरण और पहला श्रेय तो उनको ही जाता है। हीरा फिल्म्स में मैंने काम शुरुआत किया और संतोष जैन जी का बहुत आभारी हूँ मैं। बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से कैमरे के पीछे रहकर काम करते हो, तो मेरी बड़ी इच्छा है आपके मुंबई के सफ़र को जानने की। आपने काफ़ी दिनों तक बहुत सारे हिट सीरियल में काम किया, और वहाँ का जो अनुभव और वहाँ की जो आपको सीख है, उस बारे में हमको बताइएगा। देखिए, अब दूरदर्शन से तो मेरी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मेरी मंजिल नहीं थी, वो एक सफ़र का हिस्सा था। मुझे लगता था कि मुझे सिनेमा करना है, और मेरे जो सपने थे बड़े थे, और बड़े पर्दे के लिए मैं जानना चाहता था। और उस समय ही नहीं, मतलब सारे लोगों का ख्वाब हुआ करता था मुंबई, बॉलीवुड, ड्रीम वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं। तो हर बच्चों की तरह मेरा भी एक सपना था। और जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन किया और दूरदर्शन के कामों से थोड़ा सा मुझे समय मिला, तो मैंने रुख किया मुंबई की ओर। और जब मैं मुंबई गया तो 91 में, मैं यहाँ से 91 में गया, 92 के आसपास, दिसंबर का महीना था, तो 92 ही मानिए आप। तो उस समय चंद्रकांता करके एक सीरियल थी, तो एज ए कैमरा अटेंडेंट मैंने वहाँ शुरुआत की। और चंद्रकांता से फिर मेरे को बेताल 25 DD2 के लिए, फिर उसके बाद मैंने वहाँ राजा हरिश्चंद्र और फिर शक्तिमान, ऐसे 3-4 बड़े सीरियल में एज असिस्टेंट मैंने काम किया। और कुछ में मैं युग जैसे सीरियल में डायरेक्शन में भी रहा। तो कुल मिला के मिला जुला था, एक अनुभव था। वहाँ के जो डायरेक्टर थे, उन्हें लगता था कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ और मेरा डायरेक्शन में अच्छा पकड़ है, और स्क्रिप्टिंग और उसको लेके मैं थोड़ा, मेरा ड्यूरेशन और लगन जो देखते थे, तो वो बोले मुझे आप डायरेक्शन में आ जाओ। तो फाइनली मुझे काम तो करना था और रह के सीखना था। तो मैंने दोनों क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया, पर मेरा मुख्यतः जो पूरा फोकस था वो कैमरे में था। और वहाँ के बड़े सिनेमाटोग्राफर थे, राज ईरानी है, दिनेश सोनी है या डैनी है, इनको मैंने असिस्ट किया। बड़े DOP थे उस समय के, भंडारी जी थे, तो उनके साथ मुझे काम सीखने का मौका मिला कैमरे के पीछे। और डायरेक्शन में मेरे को कुकू खन्ना है, सुनील अग्निहोत्री है, इनके साथ मैंने मूवी में काम किया। तो 2-3 मूवी मैंने उनके साथ भी असिस्ट किया। तो इस प्रकार से मैंने अपनी जर्नी का शुरुआत किया। फिर 2000 का वो दौर आया जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य के रूप में जन्म ले रहा था उस समय, तो लोगों को संभावनाएं दिखी कि अपने प्रदेश में काम करें। उसी दौर में सतीश जैन जी यहाँ पर आए और उन्होंने, मुंबई से थे वो भी, और मोर छैया भुइयां बनाया। और उनको जो रिज़ल्ट था, जो उस फिल्म में थे, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और सिनेमा के प्रति जो लोगों का उत्साह था वो देखते बनता था। उस उन्माद को देख के मैंने भी सोचा कि ये वक्त सही है और मुझे अपने धरती के लिए, अपने मिट्टी के लिए काम करना चाहिए। और ये काम जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र में जाके करूँ, अपने लोगों के लिए करूँ और अपने लोगों के लिए सिनेमा बनाऊँ। और वो प्रेरणा जो थी वो 2001 में मुझे यहाँ लेकर आई। उसके बाद मुंबई कभी लौटना नहीं हुआ आपका? नहीं, मुंबई में जाता था, अभी भी ज़्यादा आना होता है, लेकिन कॉमर्शियल, मतलब जैसे मुझे काम छोड़ के जाना है, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। कोई काम पड़ता है चले जाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, कुछ छुट्टी काम करता हूँ। मराठी फिल्म मिली थी किया सूट, भोजपुरी है, बांग्ला का, मैंने 7 लैंग्वेज में फिल्म किया है, छत्तीसगढ़ी के अलावा बंगाली, सिंधी, उड़िया, छत्तीसगढ़ी, मराठी, भोजपुरी। तो जाना आना होता है। एज ए DOP आप किसी भी प्रोजेक्ट को करने के पहले किन किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? अब देखो, काम करते करते 25 साल का अनुभव तो मुझे छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हो गया, और 5 साल समझ लो मुंबई का। तो इतना जब आदमी काम करता है तो सफल होना उसके लिए मकसद नहीं होता, उस सफलता को बनाना वो चैलेंज होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हर रोज़ मैं एक काम को दिखा के ये नहीं कह सकता कि मैंने नया फिल्म बनाया वो सुपर हिट है, मैं टूरा रिक्शा बनाया वो सुपर हिट है, लैला टिप टॉप। ये मापदंड नहीं है सिनेमा का। मुझे आने वाली हर सिनेमा को बेहतर बनाना है, सबको 50 डेज़ और 100 डे ले जाना है। तो मैं हर सिनेमा की शुरुआत ये सोच के करता हूँ कि ये मेरा पहला काम है। क्या बात। और हर डायरेक्टर के साथ मैं वैसे ही काम करता हूँ। मेरे लिए सारे डायरेक्टर मेरे बराबर के होते हैं। मैं कभी ये नहीं करता कि ये बड़ा डायरेक्टर है, ये छोटा डायरेक्टर है, या छोटे बजट की फिल्म बड़ा नहीं, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मेरा काम बहुत मैटर करता है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर डायरेक्टर के साथ काम करूँ। और सारे डायरेक्टर का एक सपना होता है, उसका जो कैनवास होता है उसको फुलफिल करो। और भगवान की मुझ पर कृपा रही है कि यहाँ के सारे डायरेक्टर जो हैं, जाने माने डायरेक्टर हैं, उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। मनोज भैया हो, सतीश जैन जी हो, क्षमानिधि मिश्रा जी के साथ काम किया मैं पहले, और माटी के लाल योग मिश्रा के साथ काम किया। तो मतलब ऐसे करके मैं सभी जितने डायरेक्टर हैं उनके साथ, प्रणव झा के साथ डार्लिंग प्यार झुकता नहीं, उत्तम तिवारी जी के साथ आई लव यू, तो हर बैनर के लिए किया। और जहाँ जहाँ काम किया
सभी फिल्में लगभग 50 डेज 100 डे हिट हुई। अगर सफलता का रेशो वैसे तो लगाना अनुमान मुश्किल है, लेकिन ये कहो कि अगर 15 से 20 फिल्में अगर छत्तीसगढ़ में अगर हिट हुई है तो 10 से 12 मेरे खाते में है, तो और ये मेरा सौभाग्य है। कितनी बड़ी बात है भाई। डीओपी का काम काफ़ी चुनौतीपूर्ण वाला काम रहता है। कभी ऐसा हुआ है कि शूट करते करते कहीं पर गिर पड़े हों? नहीं, ऊपर वाले की कृपा रही और सौभाग्य रहा। मैंने बहुत खतरनाक जब तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है, जिमी जिप वगैरह और क्रेन वगैरह की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सिंगल जो पहले के जो पुराने क्रेन थे उसको पहाड़ के ऊपर लगा के मैं जैन साहब के साथ बहुत टफ शॉट्स वाटरफॉल में 500-700 फीट की हाइट पे वो काम किए हैं, लेकिन दुर्घटना कभी नहीं हुई। लेकिन चैलेंजिंग बहुत रहा है, क्योंकि देखो हम छत्तीसगढ़ में काम करते हैं तो मूलतः लैंडस्केप नेचर पे भरोसा करके काम कर रहे हैं। स्टूडियो नहीं है, प्रकृति के सहारे हमें सिनेमा बनाना पड़ता है। हमारे पास बड़े बड़े संसाधन नहीं है, सेट्स नहीं है, स्क्रीन मटेरियल नहीं है, ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो कैमरामैन के पास केवल और केवल प्रकृति रहती है कि आप लैंडस्केप को कितना खूबसूरत दिखा सकते हो। हमारे जो छत्तीसगढ़ के बने हुए घर हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, नाले हैं, गांव हैं, गलियां हैं, खूबसूरत खेत है, बगीचे हैं, ये हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ना तो हमें आउटडोर कहीं जाना है और हमारे पास इतनी बजट है। तो मेरा सिनेमा इन्हीं पर केंद्रित रहा है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने छत्तीसगढ़ के जितने भी खूबसूरत लोकेशंस हैं उसको अपने दर्शकों को दिखाऊं और ये लोकेशंस को देख के बाहर के लोग आए, छत्तीसगढ़ आए। तो मैं छत्तीसगढ़ को ऐसा प्रेजेंट कराना चाहता हूँ। तो मैक्सिमम मैंने आज तक जितनी मूवी बनाई है, मेरी कोशिश रही है कि चाहे वो बस्तर हो, चाहे मैनपाट हो, अंबिकापुर हो, कोई भी जोन हो, छत्तीसगढ़ के हर कोने में मैंने काम किया, चाहे वो कवर्धा बेल्ट हो, और चारों तरफ मैंने काम करने के बाद वहाँ के खूबसूरत लोकेशंस को अपने कैमरे में कैद किया और अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया और लोगों ने उसे सराहा। और आज इस बात की मुझे खुशी है कि बहुत टीम बाहर से आ रही है, उड़ीसा से आ रही है, बंगाल से टीम आती है, यहाँ पे बॉलीवुड से टीम आ रही है, यहाँ पे वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है अंबिकापुर में, बस्तर में वेब सीरीज़ शूट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोकेशंस को देख के लोग आ रहे हैं, गानों को देख के आ रहे हैं, सिनेमा के क्लिप देख के आ रहे हैं, प्रोमोस देख के आ रहे हैं। सेट पे गुस्सा आता है आपको? हाँ, आता है। काम के प्रति मैं थोड़ा सा हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है कि अगर मुझे मेरे काम में अगर परफेक्शन नहीं मिला तो डेफिनेटली गुस्सा आता है। तो कलाकार डरते होंगे कि दादा को गुस्सा ना आ जाए, अरे ठीक से काम करो भाई, ठीक से शूट करो। डर तो नहीं, लेकिन लिहाज कह सकते हैं। उनको लगते रहता है कि मैं थोड़ा सा स्वभाव से रूखा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ फ्रेंडली नहीं हो पाता। तो मैं थोड़ा जब कैमरे के पीछे रहता हूँ तो मेरा सारा फोकस रहता है कि जो काम है वो पूरी तरह से हो। बाकी उसके बाद जो है वो हम सब दोस्त रहते हैं, जैसे हम और आप भाई हैं, तो हम फील्ड के बाहर सब दोस्त हैं और मौज मस्ती सब एक साथ एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं। पर हाँ, उस वक्त मैं फील्ड में जब भी मैं शूट पे रहता हूँ, लोगों का ऐसा मेरे लिए आकलन है और जो काफ़ी हद तक सही है। अब तो प्रोड्यूसर लोग आपके पास डायरेक्शन के लिए आ रहे हैं, आगे की क्या प्लानिंग है? अब तो क्योंकि आपने 25 साल एज ए डीओपी अपनी भूमिका निभाई है और अब निर्देशक के रूप में क्या नई शुरुआत करेंगे? हाँ, मुझे पहले भी बहुत ऑफ़र आते रहे हैं, पर मैंने जीवन में हमेशा एक लक्ष्य बनाकर चला है और एक एम सेट करके मैंने काम किया है और वक्त दिया है। सिनेमेटोग्राफी को मैंने पूरा टाइम दिया और मुझे आज खुशी है इस बात की कि मेरे बहुत सारे जो असिस्टेंट हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डीओपी के रूप में। तो मैं चाहता हूं कि निर्देशन के क्षेत्र में भी लोग चाहते हैं, मुझसे उम्मीद रखते हैं, मेरी जनता चाहती है कि मैं उनको कुछ करूं, उनका मनोरंजन करूं। तो निसंदेह मैं आपको बता दूं कि 25 में मेरा ये लक्ष्य है, तो संभवतः आपको मेरा ये रूप 2025 में ज़रूर देखने मिलेगा। बहुत बधाई आपको और आपके निर्देशन में हम मूवी अवश्य देखना चाहेंगे। आपने हमारे कार्यक्रम में आकर हमारा मान बढ़ाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही आते रहिए और आपकी जो आने वाली निर्देशन में जो आने वाली फिल्म है उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद तोरण भैया। आपने भी मुझे जो वक्त दिया, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद चंपेश्वर भाई। आप मेरे मित्र हैं, आप जब बुलाएंगे मैं आऊँगा। एक बार जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो मित्रों, ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को लगातार देखते रहिए। आज बस इतना ही, दीजिए विदा, नमस्कार।